किए। सबसे पहले आप सबको गुड इवनिंग और आप सभी प्यारे बच्चों का तेज को इस सेंटर में स्वागत है। जैसे कि आज हम फिजिक्स में टॉपिक पढ़ेंगे गतिमान लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भाग। अब जानते हो सबसे पहले लिफ्ट हम देखे होंगे, लिफ्ट देखोगे नहीं, लिफ्ट है ना, देखे हो सारे लोग। लिफ्ट के बाद आभासी भार, भार से मतलब क्या है हमारा पहला पॉइंट है इस पूरे हेडिंग में, लिफ्ट क्या होता है, फिर हमारा क्या होता है, भार क्या होता है। जैसे अगर आपसे कोई बोले कि कोई ऑब्जेक्ट है नॉर्मली, ठीक, और इसका मास है 5 किलोग्राम, कितना है 5 किलोग्राम। जब इसका मास 5 किलोग्राम होगा, अगर आपसे कोई पूछ दे कि इसका वेट कितना होने वाला भाई, तो वेट कैसे निकलेगा। वेट हम जानते हैं कि भाई देखो, पृथ्वी का जो अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, किसी वस्तु को उसके भार के बराबर अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। ठीक, यदि हमें भार ही नहीं पता होगा तो हमें कितना पता, कैसे पता चलेगा गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू कितनी है। ठीक, तो किसी पिंड का भार के बराबर भी उस पर क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। अगर इसका कितना है, हम मान लेते हैं अगर इसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है और आपसे कोई पूछ दे कि इसका भार क्या होगा, सपोज दैट इसकी जी की वैल्यू आपको हम दे रहे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे सकते हैं। तो ऑलरेडी इसका भार हमारा होगा W बराबर, आप जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, mg। mg मतलब मास, मास का मतलब उसका द्रव्यमान, g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण। कितना होगा भाई, 5 गुणे 9.8 और फिर देखिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा किसी भी पिंड का क्या है, भार है। ठीक, तो भार कितना होगा, 5 गुणे 8 करो, 5/40 को 0 4, 5 में 45 4 49, नियर अबाउट 49, सही है। ठीक, 49 न्यूटन, क्या होगा 49 न्यूटन, यानी इस पिंड का भार कितना आ गया, 49 न्यूटन। यानी जब इस पिंड को, अगर जैसे मेरा मार्कर है, सपोज इसका भार है, इसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम, तो इसका भार कितना आ गया, 49 न्यूटन। अगर इसको नीचे छोड़ेंगे तो नीचे आ रहा है कि नहीं, अगर ऐसे छोड़ नीचे आ रहा है कि नहीं, क्यों आ रहा है, क्योंकि बिकॉज इस ये जैसे छोड़ रहे हो तो नीचे एक चुंबक लगा है, उस चुंबक को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। और हम जानते हैं कि पृथ्वी कभी भी किसी पिंड को उसके भार के बराबर या तरफ क्या करती है, खींचती है। अर्थात अब इस मार्कर कितने भाग, इसके मार्कर पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू कितनी होगी, कितना, इसके भार के बराबर। मान लीजिए कुछ भी है, सपोज इसका मास कितना था 5 किलोग्राम, तो भार कितना आ गया 49 न्यूटन। उसी, अब हमें भार से मतलब समझ आ गया। अब चर्चा कर रहे हैं हम आभासी भार की। न्यूटन थर्ड लॉ पढ़े होंगे कि जब कोई पिंड किसी पिंड वस्तु पे बल लगाती है तो उस वस्तु के द्वारा ही उस पिंड पर उतना ही बल लगाते हैं, लेकिन दोनों की दिशा एक दूसरे क्या होती है, विपरीत होती है। ये बात समझ में आ रही है, ये इधर तो ये इधर। सेम उसी प्रकार हम लिफ्ट में क्या निकालेंगे, आभासी भार। जैसे देखो लिफ्ट का अगर ये तुला है, देखिए सब पहले एक कंडीशन में कॉन्सेप्ट, अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे ये हमारा कोई पिंड है, इसका मास ले लो, मान लो mg, m हो गया, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण कितना कार्य कर रहा है, स्मॉल g, किसके कितने भार के बराबर खींचेगा, इसका भार लगेगा ना mg, लगेगा नहीं लगेगा। और हम जानते हैं कि आपको FBD पढ़ाए थे, फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे आपको हम उस दिन पढ़ाए थे, अगर एक पिंड इस पे रखा है, फिर इसके ऊपर दूसरा पिंड रखा है, फिर इसके नीचे ऊपर तीसरा पिंड रखा है, इसका आपको मास वेट बताया था W1, इसका वेट बताया था आपको W2, इसका वेट बताया था W3। तो आपको पता है ना, हमें W2 का FBD बनाया था, आपको कैसे बनाया थे कि W2 पे लगने वाला कौन कौन से बल है, पहले तो इसका भार के बराबर नीचे लगेगा, फिर एक प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ लगेगा, जिसको क्या बोले थे आप, एक बल और कार्य कर रहा है, इसका भार W1 के बराबर। ये सारी चीज आपको पढ़ाया गया था पहले, ठीक है। तो सेम इस पिंड पे अगर हमारा mg है, क्या इसका भार, तो इस पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू कितनी होगी, mg के बराबर होगी। उस कंडीशन में इस पिंड mg तो लगेगा ही, तो एक ऊपर में प्रतिक्रिया बल देता है, कौन सा रहता है, अगर सपोर्ट है mg तो खींच लिया ना, ठीक। हम जानेंगे हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल के भार के बराबर। ये बात सबको समझ में आ रही है।
अब हम चर्चा करेंगे, हमारा टॉपिक है आज का कि गतिमान लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार। हमने भार से मतलब समझा, आभासी का मतलब उस पे जो प्रतिक्रिया बल लगेगा वही उसका क्या होगा, आभासी, एक तरह से कह सकते हो, ठीक है। और देखो लिफ्ट, लिफ्ट मान लो ये हमारा लिफ्ट है, जैसे ये हम लिफ्ट बना दिए, ये लिफ्ट बन गया। जैसे ये लिफ्ट मान लो कि ये ऐसे हम खींच सकते हैं लिफ्ट पे, कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दो, रख दिए, रख लिए कि नहीं रख लिए, कोई पिंड ले ली, ठीक। इस पिंड का भार mg कहाँ कार्य कर रहा है, नीचे की तरफ। देखो कई कंडीशन हमारे होंगे। पहला कंडीशन होगा जब लिफ्ट किस अवस्था में हो, विरामावस्था में, क्या हो, लिफ्ट हो, या फिर एक समान वेग से गति करे, चाहे ऊपर जाए या चाहे नीचे जाए, दोनों कंडीशन हमारी क्या होगी, सेम होगी। यानी जब पिंड हमारी विरामावस्था में होगी या फिर एक समान वेग से गति करे। यहाँ पे दो बात की हम चर्चा की है, पहली बात हमारी विरामावस्था रही, दूसरी बात हमारी रही एक समान वेग। भाई देखो अगर कोई पिंड विरामावस्था में है तो विरामावस्था में बनी रहेगी, कब तक रहेगी, जब तक उस पर कोई बल का मान क्या हो, जीरो। बात समझ आ रही है, यानी उस पर लगने वाले टोटल फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। या फिर एक समान वेग से जा रहा है, जैसे अगर हम आपको कहें कि दौड़ो, जैसे बाइक चला रहे हो तो बाइक यदि हम 10 मीटर प्रति सेकंड के अनुसार चला रहे हैं तो 10 मीटर प्रति सेकंड नहीं चलाएंगे ना, कब तक चलाएंगे, जब तक आराम से 10 चलेंगे। लेकिन उस पे से पीछे से धक्का दे रहे तो 10 ही रहोगे, ऑटोमेटिक मेरी वेग क्या होगी, बढ़ेगी। सामने से दे रहे तो वेग क्या होगी, घटेगी। वेग परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में अगर वेग आपका एक समान है तो उस कंडीशन में आप पे त्वरण कार्य करेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, त्वरण कार्य हमारा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखो मान लो पहले कंडीशन में v1 बराबर 10 मीटर, नीचे करें, v1 बराबर कितना है हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। एक सेकंड बाद भी सेकंड करेंगे, सॉरी, v2 बराबर में हमारा कितना है 10 मीटर पर सेकंड। ये बात समझ आ रही, v1 भी हमारा 10 मीटर पर सेकंड है, v2 भी हमारा 10 मीटर पर सेकंड है। फिर एक सेकंड बाद हम देखें उसका वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकंड ही है। उस कंडीशन में कितने सेकंड की बात हम कर रहे हैं, टाइम का डिफरेंस कितना ले रहे हो, एक सेकंड। तो यहां से जो त्वरण ए होता है उसमें वेग परिवर्तन की समय दर v2 माइनस अपॉन डेल्टा t। v2 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस v1 कितना है 10 बटे डेल्टा t कितना है, नीचे दिख रहा है, तो 10 में 10 या 0, तो यहाँ पे 0/1 कर लेंगे, अर्थात उसका त्वरण की वैल्यू कितनी रही, 0। ये बात सबको समझ में आई। तो यानी जब पिंड विरामावस्था में हो या पिंड एक समान वेग से गति करे, हर कंडीशन में उस पर लगने वाले त्वरण का मान कितना होगा, 0 होगा। ये सबको समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए दोस्तों ना, हमारा आज का टॉपिक है बिना गतिमान लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार। उसमें फर्स्ट पॉइंट हमें स्टडी करनी है। हम स्टडी कई टॉपिक करेंगे, लिफ्ट विरामावस्था में होगी, लिफ्ट एक समान वेग से गति कर रही होगी, या फिर लिफ्ट वो त्वरण के साथ ऊपर जाएगी, या फिर लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जाएगी, या फिर मुक्त रूप से क्या होगी हमारी लिफ्ट गति। ये हमारे इस कंडीशन के बारे में स्टडी करनी है। पहला टॉपिक हम इसमें करेंगे पिंड किस अवस्था में हो और क्या हो, या फिर एक समान वेग से गति करे। अब देखिए ये हमारा लिफ्ट हुआ, ठीक। और जब लिफ्ट में ऑब्जेक्ट कोई पिंड आएगा उस कंडीशन में इसका भार हम क्या कहेंगे, मान लीजिए इसको कलर मत करिए, ठीक। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका भार क्या है, W है, और ये W हमेशा किधर कार्य करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, नहीं कार्य करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, mg करेगा, ठीक। इस mg के बराबर ठीक ऊपरी दिशा में एक फोर्स कार्य करेगा, उस फोर्स को क्या नाम देंगे आप, प्रतिक्रिया बल। ऊपर कितना कार्य कर रहा है, कैपिटल। इस पे टोटल फोर्स कितना कार्य कर रहा है, A बराबर क्या है, हम जानते हैं कि जब संगामी बल बढ़े तो F बराबर F1 प्लस F2, उस पिंड पर लगने वाले कुल बलों का योग आपस में क्या होगा, बराबर कैपिटल F के होते। ये बात पढ़े नहीं पढ़े, यानी इस पे कुल बल कितना कार्य किया, F बराबर एक तरह से लिख सकते F1 प्लस, लिख सकते हो ना, क्योंकि जो कैपिटल F की वैल्यू कितनी है, बाह्य बल का मान 0 है ना, क्योंकि पिंड साम्यावस्था में एक तरह से कह सकते हो, तो ये हमारा
जीरो बराबर ऊपर कितना कार्य कर रहा है, नीचे कितना कार्य कर रहा है, mg। इधर ला कर देंगे, r बराबर मेरा क्या होगा, अर्थात जब पिंड हमारा विरामावस्था में हो, किसमें, या फिर एक समान वेग से क्या कर रहा हो, गति कर रहा हो, तो उस कंडीशन में उसका आभासी भार कैपिटल R उसके वास्तविक भार के बराबर होता है। ये बात सबको समझ में आई। यानी फिर से बताते हैं कि जब पिंड हमारा विरामावस्था में हो, किसमें, लिफ्ट में, या फिर एक समान वेग से गति करे, तो उस कंडीशन में उस पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है। पहला टॉपिक समझ में आ गया, रफ कर दें इसको। सेकेंड पॉइंट क्या, सेकेंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इसमें, जब लिफ्ट ऊपर की ओर क्या करे, त्वरित गति करे। त्वरित गति करे, यानी हमें लग रहा है कि ऊपर लिफ्ट अब कहां जा रहा है, ऊपर कब जाएगा, जब उसमें बल कार्य करेगा तब। बल तब लगेगा जब उसमें क्या लगेगा, त्वरण, एक्सेलरेशन स्मॉल ए। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा फिर लिफ्ट है, ले सकते हैं, ठीक। यहाँ पे हमारा क्या है, कोई पिंड है, ठीक है, लिफ्ट पे रखा हुआ है, ठीक। यहाँ बना सकते हैं स्प्रिंग तुला बना सकते हैं, इसको उसको बना सकते हैं पिछले वाले फिगर में, ठीक है। ये लिफ्ट हमारा गति कहां कर रहा है, नीचे या फिर ऊपर, ऊपर की तरफ कर रहा है, किस त्वरण से, स्मॉल ए त्वरण से, ठीक है। फिर आपको बताया है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति करेगा तो त्वरण कितना कार्य करेगा, स्मॉल ए। बल कितना कार्य करेगा, नीचे वस्तु के भार के, तो यहां से एक बल कार्य किया, डब्ल्यू कार्य करेगा, और ये डब्ल्यू बराबर क्या होगा, mg। इतनी बात समझ आ रही है, ठीक। एक बल ऊपर की तरफ कार्य करेगा, कैपिटल R1 ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो मेरा फोर्स कार्य करेगा, लिफ्ट एक्चुअली R1 बराबर mg हो गया, तो लिफ्ट की अवस्था में विरामावस्था में रहेगी, ठीक। अगर नहीं तो फिर हमारा क्या करेगा, एक समान वेग से गति करेगा कि नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे जब हमारा पिंड कहां जा रहा है, ऊपर की ओर, तो निश्चित R1 बड़ा होगा mg से, बड़ा होगा ना, तभी तो जा रहा है। तो इसे देख कब कैसे होगा, अभी प्रूफ करते हैं उसको, ठीक। बल ऊपर की ओर कार्य कितना करेगा, F बराबर m इंटू ए, और आप लिख सकते हो F बराबर R1 माइनस, करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि R1 कहां कार्य कर रहा है, mg कहां कार्य कर रहा है, तो R1 माइनस mg बराबर कैपिटल F करेंगे, ठीक। एक्चुअली जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से जो फोर्स की वैल्यू m हम निकाले हैं, m इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो ma बराबर यहां से हम लिख सकते हैं बाबू R1 माइनस mg, लेंगे कि नहीं लेंगे। a उस पिंड का जो एक्सेलरेशन है, a ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है, और g हमेशा नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, तो R1 बराबर यहां से ट्रांसफर करिए, ma प्लस क्या होगा हमारा, कितना होगा, R1 बराबर ma प्लस mg। भाई मास तो बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, तो R1 बराबर, इसमें से m को कॉमन निकाल ले, m को कॉमन निकाल लीजिए आप लोग जल्दी से। यहाँ क्या बचा, a प्लस g, बचेगा कि नहीं बचेगा। और उस पिंड का आभासी भार हमने निकाल रखा है R1, थोड़ा सा इसको रफ करके सही लिख देते हैं। ये पिंड R1 बराबर ma प्लस, यहाँ पे क्या होगा, mg है ना, इन दोनों में क्या कॉमन है, m को कॉमन निकाल लो आप, जैसे m कॉमन निकालेंगे बचेगा क्या, a प्लस g। तो इस कंडीशन में पिंड के दो भार, एक वास्तविक और दूसरा आभासी, तो पिंड का आभासी भार R1 इज ग्रेटर देन होगा उसके वास्तविक भार mg से बड़ा। समझ में आ रहा है। जब हम लिफ्ट में ऊपर की ओर चलते हैं तो अनुभव होता है हमारा भार वास्तविक भार से क्या हो रहा है, बढ़ा हुआ। ये बात सबको समझ में आई, बोलिए। ये सेकंड पोजीशन है।
कब? जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति करेगा। फिर एक बार इसको समझ लीजिए, जैसे ये हमारा लिफ्ट है, लिफ्ट पे एक हमने ऑब्जेक्ट रखा है जिसका भार कितना है mg, और ये mg हमेशा किधर कार्य करेगा? एक प्रतिक्रिया पर कहां कार्य करेगा? ऊपर। कितना कार्य कर रहा है? लिफ्ट किससे गति कर रहा है? त्वरण a से। बात समझ में आ रही है भाई? आभासी बल कार्य करेगा उसका, ठीक है। तो जब एक कार्य करेगा इस पे फोर्स लेगा तभी तो जा रहा है। जैसे इसके पहले वाले में हम देखे थे, यदि फोर्स की वैल्यू 0 थी तो लिफ्ट किस अवस्था में था? विरामावस्था में। तो फिर हमारा एक समान वेग, लेकिन यहाँ पे फोर्स कार्य कर रहा है, कितना कार्य कर रहा है? ma के बराबर। जब ma के बराबर करेगा तो हम टोटल फोर्स r1 माइनस करेगा ना, ठीक। ma बराबर r1 माइनस, ट्रांसफर कर दो भाई, ma प्लस mg, r1 बराबर m, मतलब a प्लस g। अर्थात इस कंडीशन में उस पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से क्या होगा? मैक्सिमम। बात समझ में आई? जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति करेगा, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट है, रब कर देते हैं। जब लिफ्ट नीचे की ओर, कहां पे? नीचे की ओर क्या करेगी? त्वरित गति करेगा। तब अब वो पिंड की दिशा ऊपर, लिफ्ट ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर से नीचे आ। चलिए भाई बहुत हम ऊपर चढ़ लिए। एक ही बता दें, लिफ्ट ऐसा है, लिफ्ट हमें ऊपर भी चढ़ाएगा, नीचे भी चढ़ाएगा और हर जगह चढ़ा देगा, तो फिर वापस आने वाले नहीं है। कभी लिफ्ट पे चढ़े हो? डर लगता है? क्यों डर लगेगा? देखो यहाँ पे, और ये स्प्रिंग तुला है ना, ये स्प्रिंग तुला, बहुत मजा आता है इस पे चढ़ने में जी, स्प्रिंग तुला। अब देखो लिफ्ट कहां पे कार्य कर रहा है? किस तरह से गति कर रहा है? ये भाई पक्का। फिर दो फोर्स नीचे, ये चीज दिख रहा है mg ऊपर, ये ऊपर में मिटा दे, ये मिटा दे। r3 क्या कर रहा है? r2 ले ले, r2 ले लीजिए भाई, ठीक। लिफ्ट किधर आ गया? फोर्स नीचे करेगा ऊपर करेगा? नीचे करेगा ना, तभी तो नीचे आ रहा है, ठीक। तो F बराबर यहाँ पे फिर लेंगे m इंटू, किधर कार्य कर रहा है? नीचे। अब देखिए बल की दिशा में कौन है? mg है ना, तो mg में से किसको बनाएंगे? r2 को। तो यहां से mg माइनस r2 बराबर कैपिटल F होगा कि नहीं होगा? बोलिए भाई, जिधर उसी से घटाते हैं कि वही मैक्सिमम होगा हमारा, ठीक। फिर यहां से ऑलरेडी एक तरह से यहाँ पे mg, ये हमारा r ही उसका आभासी भार। ये बात समझ में आई, ठीक। mg माइनस f बराबर यहाँ पे क्या कर लेंगे? r2। एक्चुअली f की वैल्यू क्या है? ma है, तो यहाँ से देखिए mg माइनस ma बराबर, तो यहाँ से r2 बराबर लिख सकते हैं, m को कॉमन निकालो आप, g माइनस a, यानी mg से कम है ना, तो आएंगे नहीं। तो जो उसका आभासी भार r2 होगा, उसके वास्तविक भार mg से क्या होगा? कम होगा। बात समझ में आई? अर्थात जब हम लिफ्ट से कहां पे आएंगे? नीचे की तरफ, तो हमारा आभासी भार वास्तविक भार से क्या होता है? कम होता है। सबको समझ में आ गया? बोलिए, ठीक। यानी फिर से देखिए भाई, देखो नीचे कार्य कर रहा है तो कौन कार्य कर रहा है? क्योंकि पपेल के थे त्वरित गति करे किधर? नीचे की ओर, ठीक। तो उस कंडीशन में भार उसका कितना कार्य किया? mg। कहां पे कार्य कर रहा है? नीचे। आभासी भार कह सकते हो, या फिर उसकी प्रतिक्रिया बल क्या कह सकते हो? r2 कह सकते हो, नहीं कह सकते हो। तो नीचे में से इसको हटाओ, mg माइनस कुल फोर्स क्या होगा? F। तो mg r2 यहाँ से ट्रांसफर करो ना, प्लस है तो बराबर r2, और ये F किसके बराबर? इक्वेशन फर्स्ट है, तभी तो गति कर रहा है। अगर नहीं होता तो गति नहीं करता। तो mg माइनस ma बराबर r2, तो r2 बराबर क्या होगा? mg, m को कॉमन निकालो क्योंकि m चेंज होने वाला नहीं है, g माइनस a, अर्थात लिख सकते हो r2 इज लेस देन ऑफ
mg, अर्थात उच्च पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से भी क्या होता है, कम होता है। कब? जब लिफ्ट नीचे आएगा। समझ में आया? फिर रफ कर देते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक होगा अगला पॉइंट, जब लिफ्ट मुक्त रूप से कहां पे, नीचे की ओर, ऊपर तो ऊपर जाए क्या मुक्त रूप से कोई पेड़ नहीं ना, कभी नहीं जाता। क्यों? ऊपर किसी चीज को फेंकने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है, जबकि मुक्त रूप से किसी में हम नहीं बल लगाते। कौन लगाता है? पृथ्वी लगाती है। ठीक, मुक्त रूप से नीचे की तरफ लिख भी सकते हो, फिर हमारा नहीं भी लिख सकते हो। नीचे की तरफ, नीचे की ओर गति कर। ये बात समझ में आई? बोलिए। तो इस समझ में करेंगे तो लिफ्ट मुक्त रूप से कहां गति करे? देखिए फिर आपका लिफ्ट होगा, लिफ्ट कर लिए, ये इसकी स्प्रिंग तुला है, होगा कि नहीं? ये उसका क्या है? पिंड है। ठीक, जब पिंड होगा भाई, देखो ये मुक्त रूप से गति कर रहा है, तो त्वरण ए किसके किसके बराबर कार्य करेगा भाई? जब नीचे गति करेगा तो गुरुत्व त्वरण लगेगा ना, कितना लगेगा? ए बराबर जी। करेगा कि नहीं करेगा? तो यहाँ से ऑलरेडी एक नीचे कार्य कर रहा है, कौन सा? ऊपर कौन सा कार्य कर रहा है? R2 कार्य कर रहा है ना। जब पिंड मुक्त रूप से गति कर रहा है तो उसका त्वरण गुरुत्व त्वरण के बराबर होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली पृथ्वी ने खींचेगा। ठीक, तो देखिए ए बराबर जी। जब ए बराबर जी होगा तो R2 बराबर जस्ट आपने प्रूफ किया है mg माइनस ए होगा। ठीक, तो R2 इक्वल करेंगे यहां से mg, और ए किसके बराबर होगा फिर? जी के। तो जी में से जी जा 0, तो यहां से R2 की वैल्यू निकलेगी m इंटू 0। R2 बराबर फिर मेरा क्या होगा? अर्थात उस पिंड का आभासी भार किसके बराबर होगा? यानी उसे भारहीनता का अनुभव होगा। बात समझ में आई? जब पिंड लिफ्ट मुक्त रूप से कहां गति कर रहा है? नीचे की तरफ गति करेगा, तो उस कंडीशन में उसका त्वरण गुरुत्व त्वरण के बराबर होगा। तो सो ए बराबर जी, तो R2 बराबर mg माइनस ए। तो सो ए बराबर क्या लिख सकते हो आप? जी लिखोगे ना, तो R2 बराबर mg माइनस जी बाई R2 बराबर m इंटू 0। फिर R2 बराबर, अर्थात जब लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे की ओर गति करेगा तो उस समय पिंड भारहीनता का अनुभव करता, अर्थात उसको समझ ही नहीं आता उसका भार कितना है। बात समझ में आई? क्योंकि लिफ्ट में हमें वास्तविक भार पता नहीं चलता, हमें कौन सा भार पता चलता है? आभासी भार। समझ में आ रहा है? ठीक, यानी इसके पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि R2 का मान क्या हो गया? 0 के बराबर हो गया। यानी पिंड किसका उसको कैसा फीलिंग होगा? लगेगा, उसको लगेगा नहीं कि उसका भार है या नहीं है। ये बात सबको समझ में आई? ठीक है। अर्थात अब इसके पहले हम 4 कंडीशन आपने देखा। पहला देखा कि जब पिंड लिफ्ट के अंदर विरामावस्था में था, या लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे क्या कर रहा है? गति कर रहा है, तो उस कंडीशन में R बराबर क्या था हमारा? अर्थात उस लिफ्ट का वास्तविक भार आभासी भार क्या होता है? बात समझ में आई? सेकंड पोजीशन था कि जब हमारा लिफ्ट त्वरित गति करे कहां पे? तो उस कंडीशन में उसका वास्तविक आभासी भार वास्तविक भार से क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा, जब लिफ्ट कहां गति करे? नीचे की तरफ, उस कंडीशन में उसका आभासी भार उसके वास्तविक भार से क्या होता है? कम होता है। चौथा आपने पढ़ा कि जब लिफ्ट किससे गति करे? मुक्त रूप से गति करे। भाई मुक्त रूप से गति कहां करेगा? क्या गुरुत्व त्वरण नीचे कार्य कर रहा है ना हमारा, तो जी यहाँ अर्थात वो एक किसके बराबर होगा? उस कंडीशन में R2 की वैल्यू क्या हो गई? अर्थात लिफ्ट किसका अनुभव करेगा? भार। बात सबको समझ में आई? बोलिए। इस तरह से हम लिफ्ट में किसी भी पिंड का क्या ज्ञात करते हैं? आभासी भार। कोई डाउट? देखिए मुक्त रूप की हम बात करें, थोड़ा सा चर्चा कर लें मुक्त रूप पे। ठीक, जैसे ये मेरा मार्कर है, मार्कर है, अगर मार्कर को आप ऐसे छोड़ते हो तो मार्कर कहां गया? फिर छोड़ो, मार्कर कहां गया? हम इसे फोर्स लगा रहे हैं क्या? ऑलरेडी फोर्स इस पे लगा नहीं ना, जैसे यहां से लगा छोड़ो, हमेशा कहां जा रहा है? नीचे। कहीं से लगा कर छोड़ो, हमेशा कहां जाएगा? नीचे। क्यों जाएगा भाई?
क्योंकि नीचे एक चुंबक बैठा है। क्या बैठा है? चुंबक को क्या कह सकते हो आप? गुरुत्वाकर्षण बल, जो किसी पिंड को अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है। और ये बात हमेशा ध्यान देना, जब कोई पिंड मुक्त रूप से नीचे की ओर गति करती है तो उस पर त्वरण की वैल्यू उसके गुरुत्वीय त्वरण के क्या होता है? बात समझ में आ गया सबको? अर्थात जब फिर से समझो, जब कोई पिंड मुक्त रूप से गति कर रही है तो उसका त्वरण उसके गुरुत्वीय त्वरण के बराबर। इतनी बात समझ में आई? तो लिफ्ट का कंडीशन समझ में आ गया कि जब लिफ्ट विरामावस्था में हो तो उसका आभासी भार वास्तविक भार के बराबर। जब लिफ्ट त्वरित गति करे ऊपर की तरफ, उसका आभासी भार वास्तविक भार से अधिक। जब लिफ्ट कहां गति करे? नीचे, तो उसका आभासी भार वास्तविक भार से कम। और जब लिफ्ट मुक्त रूप से गति करे तो उसका आभासी भार कितना होगा? अर्थात लिफ्ट किसका अनुभव होगा? भारहीनता। ठीक है, तो इस कंडीशन में कह सकते हो अगर कोई चाबी का गुच्छा छोड़ दे या फिर सिक्का छोड़ दे तो नीचे नहीं आएगा, वहीं वहीं क्या रहेगा? पड़ा। कहां पे? स्वतंत्रता पूर्व। बात समझ में आई? बोलिए, उसे फीलिंग नहीं पाएगा भाई कहां पे आ रहा है, इसी बात दिमाग में बैठ रहा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, जब लिफ्ट नीचे की ओर, अगला पॉइंट है, जब लिफ्ट नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण से अधिक त्वरण पर क्या करे? गति करे। ये बात सबको समझ में आई? जब लिफ्ट नीचे गुरुत्वीय त्वरण से क्या करे? अधिक गुरुत्वीय त्वरण से अधिक त्वरण पर क्या करे? गति। उस कंडीशन में A इज ग्रेटर देन स्मॉल g। बात समझ में आई? इस A की वैल्यू G से क्या है? बड़ी है। अब बता दो इस कंडीशन में G माइनस A करेंगे तो हर कंडीशन में जो इसकी R2 की वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी? देखो M G माइनस, तो देखो यहाँ सपोर्ट है, G की वैल्यू मान लो 10, G की वैल्यू क्या मान लिए? A की मान लो 12, A की वैल्यू मान लिए, तो उसका आभासी भार क्या होगा? R2 बराबर M 10 माइनस 12, 10 में 12 जा माइनस 2, R2 बराबर क्या होगा? माइनस 2M होगा कि नहीं होगा? अर्थात आभासी भार नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, अर्थात इस कंडीशन में हमारा व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा? ऋणात्मक होगा और पिंड इससे उसके किस पे? छत पर पहुंच जाएगा, यानी तल से कहां पहुंच जाएगा? ये बात समझ में आई? फिर से जान सकते हो, यदि लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण से अधिक त्वरण से गति करता है तो उस कंडीशन में व्यक्ति लिफ्ट के फर्श से उठकर कहां चला जाएगा? लिफ्ट की छत पर। बात सबको समझ में आई? इस प्रकार हम किसी भी लिफ्ट में व्यक्ति का कौन सा भार निकालते हो? आभासी भार। कोई दिक्कत? फिर पास करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।